अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बछड़ा फार्मिंग में समझदारी की या कि सोचने की बातें, अगर आप ये सब चीज़ें ज़हन में रखते हैं तो इंशाल्लाह आप नफ़ा ही कमाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए दोस्तों से अपील जो कि हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए नाजरीन वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बछड़ा फार्मिंग में सबसे जो समझदारी की बात होती है वो होती है बछड़े का इंतखाब। अगर आप ठीक से बछड़े का इंतखाब कर लेते हैं, यानी कि अच्छी नस्ल का बछड़ा भी लाजमी नहीं है कि आप लें, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ऐसा बछड़ा आप लें जो कि आपको लग रहा हो कि ये बढ़ोतरी में है, अभी बढ़ेगा। एक तो जो बछड़े होते हैं छोटे बछड़े, जब उस वक्त जिस बछड़े को दूध पिलाया जाता है माँ का, तो उसका रंग भी यानी कि जो कलर होता है वो भी अच्छा होता है और बढ़ोतरी वाला ही बछड़ा होता है। जिसको शुरू में ही दूध ना पिलाया जाए तो वो कमज़ोर ही होता है और आखिरी दम तक कमज़ोर ही रहता है। खुराक बाद में आप बढ़ाएं, मोटा ताज़ा हो जाएगा, लेकिन वो कोई लंबा या बड़ा नहीं बनेगा। उसमें ये है कि अगर आप लेते हैं, सबसे जो मेरे नज़दीक अच्छी चॉइस होती है बछड़ा लेने में, ख़ास तौर पर अगर आपको सहीवाल वाला बछड़ा मिल रहा है या रेड सिंधी मिल रहा है या कि कोई भी देसी नस्ल का, कोशिश कीजिए कि एक ही कलर का अगर बछड़ा हो। जब वो तैयार हो जाता है तो वो एक तो उस पर शौकीन हजरात जो होते हैं वो ज़्यादा रकम भी पे कर जाते हैं, यानी कि शौकीन हजरात उसे पसंद करते हैं। बकरा ईद पर जब वो कुर्बानी पर सेल होता है और एक अच्छी रंगत में होता है और ख़ूबसूरत होता है तो उसकी कीमत भी अलग ही होती है। और अगर उसी तरह आप देखें कि एक बछड़ा है, बछड़ा दो दांत वाला है, धुंधा है, लेकिन वो ठीक रंगो सूरत का नहीं है तो उसकी कीमत भी कम होगी, या कि कमज़ोर है तो वो भी यूँ समझें कि आपको ठीक से प्रॉफिट नहीं देता। तो इसमें बाकी अगर आप होस्टन फ्रीजियन लेते हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट लेते हैं तो वो जो बछड़ा होता है नाजरीन, उसकी खातिर तवाज़ु भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक तो ऐसा बछड़ा गर्मियों में गर्मी करने लगेगा क्योंकि ताकत वाली खुराक तो खिलानी होती है। अगर आप ताकत वाली खुराक नहीं खिलाते तो उस हिसाब से आपका जो बछड़ा होता है वो बढ़ोतरी नहीं करता। जो एक आम सा या देसी सा सहीवाल या रेड सिंधी लेते हैं तो ये जो है इसको आप नॉर्मल खुराक भी खिलाते हैं तो उस पर भी ये अच्छी खासी बढ़ोतरी कर जाता है और ये खूबसूरत भी होता है। जब आप ऐसा बछड़ा पालते हैं तो यूँ सब, एक तो शुरू में जब आप ख़रीदते हैं तो ऐसा बछड़ा आपको कम रेट पर मिलता है, और जब बेचते हैं तो चाहे उसमें होस्टन फ्रीजियन जो बछड़ा है उससे थोड़े बहुत कम रेट में भी सेल हो, लेकिन उसका अखराजात भी कम होगा और वो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी उसको गर्मी से बचाने में, या गर्मी है या सर्दी है, उन दोनों मौसमों में वो सर्वाइव कर जाएगा। और अगर आपके पास कोई चरागाह है तो ये चराने में भी आप इसको पाल सकते हैं, यानी कि चराया और सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में थोड़ी बहुत खुराक खिला दी, तो ये जो है इसका एक तो अखराजात कम हो जाता है। दूसरा, जो आपका बछड़ा है अगर थोड़ी बहुत आप ताकत वाली खुराक खिलाते हैं तो उससे वो मोटा ताज़ा भी हो जाएगा। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।